बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम समाकलन में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना आपको सिखा रहे हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने निरीक्षण विधि का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात किया था और साधारण समाकलन ज्ञात किए थे। अब इस चैप्टर में 7.2 में स्टार्ट करने से पहले आप इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सरल चैप्टर है ये। इनको क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है। ये है आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ध्यान समझिए कि इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब प्रतिस्थापन के नाम से ही स्पष्ट है। प्रति माने एक को, स्थापन माने हटा देना, स्थापित कर देना। अब प्रतिस्थापन द्वारा कैसे समाकलन करते हैं इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब जैसे दिया है सवाल में इंटीग्रेशन साइन mx दिया है। ध्यान समझिएगा बेटा, आपको निकालना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx। अब देखिए इस टाइप का सवाल जो होता है वहां पर जो साइन का पूर्णांक है उस चीज को आप कुछ और मान लीजिए। जैसे दिया है साइन mx है, इसे क्या मानेंगे, mx बराबर आप t मान लिया। क्या मानना है, mx बराबर हमने t मान लिया। अब क्या करोगे, यहां पर अवकलन कर लोगे। पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था अवकलन करते समय डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, यम बाहर कर दे, x का क्या होगा, dx बराबर क्या हो जाएंगे, dt। तो dx का मान बेटा क्या होगा, 1/m dt। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए dx दिया है तो dx का मान क्या कर सकते हो, 1/m dt। अब इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ आपने क्या लिखा, साइन लिख दिया, mx बराबर आपने क्या माना था, t मान लिया, और dx का मान कितना पा लिया, 1/m dt। फिर क्या करोगे, अचर पद है इसको बाहर कर दें, 1/m बाहर किया, साइन t dt। और आपने पढ़ा है साइन t का समाकलन क्या होता है, साइन t का समाकलन आपका ये बन जाएगा माइनस कॉस टी। ये लिख सकते हो 1/m माइनस कॉस टी। अब इसे लिख सकते हो -1/m कॉस टी बराबर क्या माने थे, t बराबर माना था आपने mx। ये समाकलन करने के बाद क्या करते हो, c जोड़ देते हैं। c जोड़ने पर मान क्या होता है, निश्चित हो जाता है। एक बार पूरा समझिए, क्योंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। साइन x का समाकलन क्या बनेगा, माइनस कॉस x बनेगा, और कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। यही दोनों का जो है अंतर है। इसमें विपरीत होने की वजह से एक बार पुनः बच्चे समझिए, साइन mx बराबर dx लिखा है तो लिख सकते हो mx बराबर क्या माना, t मान लिया। अब क्या करेंगे, अवकलन करोगे, यम अचर पर बाहर x का क्या बनेगा, dx बनेगा, t का dt बन गया। तो यहाँ देखिए dx लिखा है तो dx का मान क्या लिख सकते हो, dx बराबर 1/m dt। अब आपने क्या लिखा, साइन अपने स्थान पर, mx बराबर क्या माने थे, t माने थे, t इंटू dx का मान कितना है, 1/m dt। 1/m कैसा पद है, अचर पद को बाहर किया आपने, साइन t dt। अब यहाँ समाकलन t के सापेक्ष है, साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी। अब क्या करोगे, इसी t का मान बैठा दीजिए, -1/m cos mx प्लस c। समाकलन करने के बाद कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए इसी टाइप का एक सवाल और सीखिए आप लोग। यहां दिया है आपने, इस बात का जरूर ध्यान देना, जहां पर जटिल फंक्शन उसी को t मानते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास कोई दिया है सवाल में इंटीग्रेशन 4 - 9x की घाते 5 dx, इनका आपको निकालना है। तो आपको बताया कि जब भी इसमें जो जटिल फंक्शन है उसको क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। t मानकर प्रतिस्थापन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। अब यहां देखिए इसको क्या माना गया है, लिखोगे 4 - 9x = t। अब 4 है, 4 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, -9 बाहर होगा, अचर पद है, x का क्या बनेगा, dx बराबर dt। तो dx का मान क्या होगा, देखिए बेटा यहाँ क्या लिखा, dx, तो dx का मान क्या लिख सकते हो, -1/9 dt। अब यहाँ पर बैठाओगे इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर आपको क्या माना है, t माने हो, t घात कितना हो गया, 5
dx का मान कितना पा गए हो, -1/9 dt। 1/9 कैसा है, अच्छा बाहर कर दो, t पावर 5 dt। आपने समाकलन का सूत्र पढ़ा है, x पावर n का dx क्या होता है, x पावर n + 1 बटे n + 1। इसे लिख सकते हो -1/9 t पावर 6/6 गुणा कर दोगे, t पावर 6 9 6 54। अब क्या करना, t का मान रख दीजिए, t का मान कितना पाया, t बराबर यही रखे थे आप, 4 - 9x पावर 6/54 + 3। इन्हीं का समाकलन हो गया। और एक बात जान लीजिए आप लोग, इसी चीज को करना चाहें, ये लाइन कैसे आती है इसको समझ लीजिए कैसे बनता है ये चीज वास्तविकता में। यदि इस चीज को आप जान जाएंगे तो कोई भी सवाल होगा उसको निकालना सीख जाओगे। यहाँ पर देखिए रियलिटी, ये चीज आता कैसे है इसको जानिए। जैसे ये चीज दिया है आपको, यही सवाल है आपको, और जो हम लिख देते थे डायरेक्ट ये होता है, लेकिन इसको जानिए रियलिटी बनता कैसे है। अवकलन किसके सापेक्ष होना भी है, दाएं पक्ष में t है, t के सापेक्ष कर दो कोई बात नहीं, dy/dt ऑफ 4 - 9x इक्वल dy/dt ऑफ t। क्लियर। अब देखिए 4 है, 4 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, माइनस 9 बाहर हो गए, x है, dy/dt ऑफ x बना दिया, dy/dt ऑफ t का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे बेटा, ddx ऑफ x का मान कितना होता है, 1। कहां से, कटा कर नहीं, इसकी घात 1 होती है। देखो कैसे बनता है, 1 होती है, अवकलन जब करोगे 1 x घात 1 - 1 x पावर 0, x पावर 0 मान क्या होगा, 1, 1 × 1 = 1। यहाँ से ddx ऑफ x का मान क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, यहाँ से होता है, इसकी घात 1 मान ली, पहले आ गया, घात से घटा दिए, 1x पावर 0, x पावर 0 किसी भी संख्या का 0 मान क्या होता है, 1 होता है, 1 × 1 = 1 बना। इसी ढंग से dy/dt ऑफ t का मान क्या होगा, 1। क्यों, इसकी घात 1 मानोगे, 1 t पावर 1 - 1 t पावर 0 किसी संख्या का 0 मान 1 होता है, इसलिए 1 बन गया। बेटा क्या लिख सकते हो, -9 dx/dt इक्वल 1। तो बेटा इसे क्या लिख सकते हो, -dx = dt, या dx इक्वल बेटा क्या लिख सकते हो, -1/9 dt। ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी लाइन को हमने क्या किया था, ये चीज इतना कैलकुलेशन के बाद आपको ये लाइन प्राप्त होती है, और आपको हमने शॉर्ट में क्या समझाया था, अचर पद को हमने 0 कर दिया, 9 बाहर की, x का क्या किया dx, t का क्या कर दिया dt, और यहाँ से आप मान निकाल लिए थे। इसका सही तरीका यहाँ से निकालोगे तब ये चीज मिलेगा। यदि आपको शॉर्ट तरीका करने हैं, यहाँ क्या कर दोगे, 4 का 0 कर देना, 9 बाहर की, x का क्या बनेगा dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या बन जाएगा, -1/9 dt। अब देखिए बन गया। फिर आप इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन t पावर क्या लिखोगे, 5 लिख दोगे, dx का मान कितना पाएगा, -1/9 dt, और अचर पद को बाहर कर ले, -1/9 5 dt। इनका समाकलन करोगे, 1/9 6/6 प्लस इनको हल कर देना, 1/54, t का मान क्या रख दीजिएगा, 4 - 9x पावर 6 + 6। यही आंसर हुआ। समाकलन करने के बाद एक स्थिरांक को आप जोड़ लेंगे। अब इसके बाद बच्चों देखिए, ये तो आपके हो गए सिंपल में। कभी कभी अल्प में क्या होगा, त्रिकोणमिति संबंधित आ गया, त्रिकोणमिति का प्रतिस्थापन कैसे करोगे, इस बात का जरूर आप ध्यान दीजिए। अब आपके पास जैसे होता है cos 2x का फार्मूला, देखिए आप लोग दिया है, cos 2x बराबर क्या होते हैं, 1 - 2 sin² x। ठीक, आपको कहीं पर मान मिल गया, sin² x का मान हमारा क्या होगा, तो जब इस टाइम ढंग से मिलेगा तो आप कैसे निकालोगे, पक्षांतर कर लीजिएगा भैया, 2 sin² x बराबर 1 - cos 2x, या sin² x का मान क्या होगा, 1 - cos 2x/2 हो जाएगा। यदि आपका sin² x का मान पूछा है तो cos 2x के सूत्र का प्रयोग करके sin² x का मान निकाल लेंगे। इसी ढंग से cos के पद में पूछ लिया है, आप जानते हो cos 2x बराबर 2 cos² x - 1। यदि आपको cos² x निकालना है तो 2 cos² x बराबर क्या लिख सकते हो, 1 + cos 2x, या cos² x का मान लिख सकते हो 1 + cos 2x/2। यहां से आप cos² x का मान निकाल सकते हो। यदि तुम्हें
किसी सवाल में साइन स्क्वायर एक्स का मान दिया है, साइन स्क्वायर एक्स का cos 2x के फार्मूले से प्रतिस्थापन ये बन सकता है, और cos स्क्वायर एक्स के cos 2x के फार्मूले से इसका प्रतिस्थापन 1 प्लस cos 2x/2 होगा। साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर के प्रतिस्थापन में केवल चिन्ह का अंतर होगा, प्लस और माइनस का। इसी ढंग से बेटा आपको पूछ लिया जाए साइन 3x का, साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स का, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। देखिए इसमें यहां लिखा जा सकता है, जैसे फार्मूला होता है साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब आपको साइन क्यूब एक्स का मान पूछा, पक्षांतर कर लीजिए। 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। बेटा साइन क्यूब एक्स पूछा था, साइन क्यूब एक्स बराबर बनेगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4। ये तो आपका साइन क्यूब एक्स पूछेगा तब यहाँ प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये जो बताया जा रहा है पूरा बेसिक कंसेप्ट है। कोई चीज बनता तो कहां से बनता है, तो आपको सूत्र को द्वारा तोड़कर सूत्र प्राप्त कर दे रहे हैं। यहाँ कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है, आपके फार्मूले में ही पहले दिए गए थे, उसी फार्मूले से नया फार्मूला बनाना पड़ता है, इसलिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि सूत्र याद, इसी से नया सूत्र बना लीजिए आप। इसी प्रकार देखिए कॉस का निकालना है, तो देखिए कैसे बनता है। आप जानते हैं cos 3x का सूत्र क्या होता है, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। बेटा इसका मान निकालना, पक्षांतर कर दोगे, cos 3x ये माइनस था तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, बराबर cos क्यूब एक्स 4 गुणा था 4 से भाग हो गया। यदि आपसे पूछा cos क्यूब एक्स का मान बदलना है तो यहां से बदलोगे, cos 3x 3 cos x अपान 4। तो आपको बता दिए थे साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स का मान कहां से निकलता है, 3x के फार्मूले से आप निकाल सकते हो। इसी ढंग से जैसे आपको बेटा दिया है, इस पर आधारित एक सवाल बताता हूं। जैसे दे दिया जाए साइन क्यूब एक्स का, आपसे सवाल पूछ लिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स का मान ज्ञात करें। तो आप इसका मान बेटा कैसे प्राप्त करोगे, अभी आपको हमने बताया जस्ट। आप जानते हो साइन 3x का बेटा फार्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहीं से प्राप्त कर लोगे साइन क्यूब एक्स का मान बेटा क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। तो इसके जगह पर आप क्या रखेंगे, यही चीज रख दीजिएगा। तो यहां मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया, इसका मान का कितना मिला है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपान 4 dx। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ध्यान दो। अब क्या करोगे, इसमें देखिए ये चार सभी के लिए बने हैं, इनको अलग अलग कर लो। 3/4 बाहर किया आपने, साइन एक्स डीएक्स, ऋण 1/4 बेटा बाहर किया आपने, साइन 3x dx। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 3/4 आपको बताए थे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का मान क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो डी डी एक्स ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स। तो ये बेटा बन गया माइनस कॉस एक्स हुआ, और ध्यान दीजिए -1/4 साइन 3x का समाकलन। तो 3x का समाकलन करोगे, cos 3x माइनस क्या होगा, प्लस होगा। आपको बताया था जब आप समाकलन करते हो, जो x का कोफिशिएंट गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है। तो इसका कोफिशिएंट 3 था, इसे आप लिखोगे बराबर ऋण 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, अचर पर c जोड़ देते हैं। चाहो आप प्लस को पहले लिखो, माइनस को बाद में भी लिख सकते हो। एक बार सभी बच्चे पुनः समझ लीजिए। इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करना है साइन क्यूब एक्स डीएक्स। आप जानते हो साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से आपने साइन क्यूब एक्स का मान प्राप्त कर लिया, जहां साइन क्यूब एक्स लिखा है उसके स्थान पर मान आपने रख लिया। फिर क्या करते हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने के बाद समाकलन कर देते हैं। 3/4 है साइन एक्स का समाकलन
माइनस कॉस एक्स होता है, 1/4 अपने स्थान पर है, साइन 3x समाकलन माइनस कॉस 3x हो गया। लेकिन आपको बताए थे जब समाकलन होता है जो x का गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है। यदि 1 है उसका मान तो आप नहीं कुछ करेंगे क्योंकि इसका प्रतिस्थापन होता है जो गुणांक होता है। अब इसके बाद 3x है, x का कोफिशिएंट 3 है इसलिए बटे में 3 होगा। यदि अवकलन कर दे इंटू 3 हो जाता। अब ये चीज कैसे प्राप्त होता है, इसको आप t मान में सब्स्टिट्यूट कर दोगे यही चीज फिर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक प्रश्न आपको इस टाइप का बता रहे हैं, जैसे दिया है इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना निकालना है आपको। इंटीग्रेशन बच्चों देखोगे प्रश्न दिया है जैसे इंटीग्रेशन 2x बटे में 1 + x²। और एक बात का बहुत सरल होता है, इतना जान लीजिए, एक को बुलाओगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, एक को मानोगे दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां देखिए आपको बताए थे जो जटिल है एक को t मानेंगे दूसरा स्वतः प्राप्त होता है। देखिए कैसे है। अब हम क्या करते हैं 1 + x² को बेटा हमने क्या माना t मान लिया। आपको बता दिए थे कि इतना बराबर t अवकलन करना, तो आप इसको क्या करेंगे डायरेक्ट से आप अवकलन करोगे। एक का अवकलन बेटा क्या होता है 0 होता है। अब ये घात कितनी 2 है, x² का अवकलन बेटा कितना होगा 2x होगा। x को लिख सकते हो dx = dt। अब आप ध्यान दीजिए यहां देखिए क्या दिया है इसमें 2x dx और यहाँ 2x dx का मान बेटा कितना पाए हो dt पाए हो। इतना बराबर आपने क्या माना था t माना था। इंटीग्रेशन बेटा क्या लिख सकते हो t लिख सकते हो और dx को बेटा क्या लिख सकते हो dt। आप जानते हो इंटीग्रेशन 1/x dx इनका समाकलन क्या होता है log mod x। कहीं कहीं mod लिखा जाता है, कहीं कहीं x लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख सकते हो बराबर log mod t। अब t बराबर क्या माने थे इसी तरह कीजिए log 1 + c, यही आपका अभिष्ट उत्तर आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो। क्या क्या हमने एक बात और आराम से ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन 2x बटे में 1 + x² dx आपको बताए थे जो जटिल फंक्शन है उसको t मानेंगे, जब एक को t मान लेंगे दूसरा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। देखिए इतना बराबर आपने क्या माना t मान लिया, अवकलन करोगे x का अवकलन क्या होता है, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 होता है। 0 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। x² है, x² का अवकलन क्या होता है बेटा 2x, क्यों d dx ऑफ x⁴n का मान होता है n x⁴n - 1। ये 2x dx हो गए, t का क्या बना dt। अब आप देखो बेटा 2x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt, आपने इसको dt लिखा, इसको बेटा क्या लिखा t 1/t dt। 1/t का समाकलन क्या होता है log mod of t होता है, आपने क्या लिखा log mod of t। अब क्या करेंगे t के मान को वापस बैठा दिया है, t बराबर क्या माने थे 1 + x², log mod of 1 + x² + c। अब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्योंकि समाकलन करने के बाद क्या करते हैं आप कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। हमें उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन करना आया होगा। अब इस पर चलिए देखिए एक आध प्रश्न और बता देते हैं फिर आप इसको लगाएंगे। देखिए बच्चों इसमें दिया है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है log x ऐसे दिया है x dx। इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर है ये x dx। अब बेटा क्या करते हैं आपको बताया गया था जो जटिल फंक्शन उसी को t मानिए, एक को मानेंगे दूसरा अपने आप मिल जाता है व्यंजक। देखिए आपने क्या किया log x बराबर बेटा आपने क्या माना t। आपको बता दें d dx ऑफ log x का अवकलन क्या होता है 1/x dx होता है, t का बेटा क्या बनेगा dt। अब आप यहीं से देख लीजिए, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन दिया और ये लिख सकते हैं log x पूरे का होल स्क्वायर x dx। अब देखो यही चीज तो है, इस चीज को आप चाहो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/x dx भी लिखा जा सकता, बात तो वही है।
एक का इसमें गुणा करोगे यही आएगा, x बटे में आ जाएगा। अब बेटा देखिए इसको समझने में आसानी होगी, 1/x dx, 1/x dx का मान बेटा कितना दिया है, dt दिया है। तो आप यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन, ये बेटा पूरे को आपने क्या माना था, t माना था, t², और इसका मान क्या पड़ा था, dt रिस्पेक्ट टू t। t² का समाकलन बेटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n का समाकलन x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो लिख सकते हो घात एक जुड़ेगी t³/3, अब प्लस समाकलन करने के बाद अचर जोड़ देते हैं, t का मान बेटा रख दीजिए, t बराबर क्या माना था आपने, log x माना था, ³/3 + 3 आंसर। तो बेटा हमें पूरा उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन करना आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो की सहायता से आगे आप अभ्यास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।